हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आज के डेली डिवोशन में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें समय दिया, मौका दिया कि हम प्रभु की मिलकर आराधना कर सके, प्रभु को धन्यवाद दे सके हालेलुया। और प्रभु की स्तुति व महिमा कर सके। आइए हम अपने डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु के प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर आप ही स्तुति के योग्य, आदर के योग्य और महिमा के योग्य Praise the हैं। Lord. आदि Hallelujah. अंत है, आप ही अल्फा व ओमेगा हैं। तो जी प्रार्थना विनती करते खुदावंद आज के सेशन को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं, जबकि पिता परमेश्वर आपने हमें इस योग्य ठहराया कि अपने मुख से आपकी आराधना कर सके, आपके नाम पर धन्यवाद दे सके। प्रभु जी थैंक यू लॉर्ड, हम आपको थैंक यू धन्यवाद देते जीसस, हैं अपने सामर्थ हालेलुया। के लिए खुदावंद। धन्यवाद प्रार्थना प्रभु। विनती करते पिता परमेश्वर की जितने भी भाई बहन खुदावंद ईश्वर आज आपकी संगति में आते हैं पिता, हर एक को नाम नाम आशीष प्रेज दीजिएगा। द लॉर्ड, हर एक भाई बहन Praise the खुदावंद Lord. ईश्वर राजा बड़ी आत्मा और सच्चाई से खुदावंद ईश्वर राजा आपकी आराधना कर सके, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि पिता परमेश्वर आप अपने ऐसे आराधकों को ढूंढते जो आत्मा और सच्चाई से प्रेज आराधना द करते लॉर्ड, पिता। हालेलुया। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर हर एक की देह प्राणात्मा विजय आपका कंट्रोल रहे। हर एक जन पिता परमेश्वर आप में होते हैं पिता, आप में आपके वचन में प्रभु जी बने, आपके वचन में वो बनकर आपके योग्य फल ला सके Praise पिता। the जो Lord. फल प्रभु जी Hallelujah. आप हमें ढूंढना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आप जो फल हमारे जीवन में ढूंढ रहे हैं खुदावंद राजा, आपके योग्य उस फल को हम ला सके पिता। Praise the Lord. प्रार्थना विनती करते खुदावंद पूरे सेशन को आपके हाथों में सौंपते, सारा कंट्रोल आपके हाथों में देते, विशेष तौर से आपके दास को आपके कंट्रोल में देते पिता। मुख उनका हो लेकिन शब्द आपके हो पिता परमेश्वर। तो जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम स्वागत करते हैं भाई भैया विजय कुमार द्विवेदी जी का, जो इस समय हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह प्रेज की द संगति लॉर्ड, में है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आप हालेलुया। सभी को आशीषित करे, आपके जय परिवार मसीह को की। आशीष दे। और भी जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह की संगति में आ रहे हैं, सभी को जय मसीह की। और आइए हम परमेश्वर की आराधना में गीतों को गाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे, क्योंकि पिता ने हमें अब तक बहुत सी आशीषों से नवाजा है और उसकी आशीषों को, उसकी उस वरदानों को देना, उनको गिनना बहुत ही असंभव है मेरे प्रिय। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। और आपको भी जय मसीह की। अजीत प्रसाद भैया आपको भी जय मसीह की, और प्रभु आपके परिवार को भी बहुतायत से आशीष दे। और जिस प्रकार से आप प्रभु के वचन में जुड़ रहे हैं, प्रभु की संगति में आ रहे हैं, प्रभु आपके समय को प्रेज द पूरी लॉर्ड, रीति से अपनी आशीषों से भर दे। हमेशा का धन्यवाद। आइए हम इस गीत को गाएंगे। स्तुति कर बेशुमार तेरे गानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए।
तुझे हर पल स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां तो जीवन में आएंगी, लेकिन मुझे और आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मेरे जीवन रूपी नाव का खेवनहारा यीशु मसीह है। बन के आए जिंदगी के फिगर आंधियां बन के आए जिंदगी के फिगर कौन है तेरा खेवनहारा है भरोसा तेरा किधर कौन है तेरा बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे को मिटाने के लिए शस्त्र तो बनाए जाएंगे, पर तेरे रचने वाले की नजर तेरे पर ऊपर होगी, इसलिए तेरा कोई बाल बांका न कर पाएगा। हालेलुया। तुझे जो मिटाने शस्त्र होंगे जैसे तुझे जो मिटाने शस्त्र होंगे जैसे तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर तेरा रचने रखता है अपनी नजर स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और जब मेरे प्यारे सारे भाई बहन इस समय डेली डिवोशन में जुड़े हैं, मैं हर एक को जो अभी देख रहे हैं और जो इसके बाद देखेंगे, उन सबको जय मसीह की बोलता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरा और आपका वचन की रोटी का तोड़ने के लिए धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि खुदा ने आपको सुबह से लेके अब तक सलामती के साथ रखा। हालेलुया। और परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर है। ध्यान रखिए इस बात को, क्योंकि परमेश्वर ने आप पर अपना ध्यान लगाया। प्रेज द लॉर्ड। सुनील डेविड भाई, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। और मेरे साथ पढ़ने को निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 3 अध्याय 13वां पद। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 3 अध्याय और 13वां पद क्या फरमाता है? ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे। हालेलुया। तुम्हारे मनों को, यानी हमारे मनों को, हम सब के बीच में परमेश्वर उपस्थित है, ये विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता था कि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे। कैसा स्थिर करे? कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो वे हमारे परमेश्वर पिता के सामने
पवित्रता में निर्दोष ठहरे। हालेलुया। कैसे ठहरे? निर्दोष ठहरे। जब तक मेरा और आपका मन स्थिर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? उसका कारण ये है मेरे प्रियो, जो हम लोगों के अंदर एक आदत है मेरे प्रियो, कि कुछ समय संसार के साथ चलते हैं और कुछ समय परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं। सबसे बड़ी मुसीबत का कारण ये है कि मैं और आप मनों की स्थिरता नहीं है हमारे अंदर। खुदा का कलाम बताता है परमेश्वर जो मन है वो बहुत ही अस्थिर है। हालेलुया। मन जो है बड़ा चंचल है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मन हमारा चंचल है। कभी कहता है ये चीज देख लो, कभी कहता है ये ले लो, कभी कहता है ये ले लो, ये खा लो, ये पी लो, ऐसे हर समय मन जो है स्थिर नहीं होता, अस्थिरता के साथ चल रहा। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें? सबसे पहले हम लोग अपने अपने मन को स्थिर करें। हालेलुया। जब आपका मन स्थिर हो जाएगा, आपका चित्त स्थिर हो जाएगा, तो आप कहां चले जाएंगे? आप बिल्कुल परमेश्वर की संगति में चलेंगे। और जब आप परमेश्वर की संगति में चलेंगे तो जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर का चाल चलन है, वो आपके जीवन में आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कि जब हमारा प्रभु जब आएगा, और कब आएगा? अपने पवित्र लोगों के साथ। प्रेज द लॉर्ड। आराधी सिस्टर जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर जब हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र लोगों के साथ आएगा, प्रेज द लॉर्ड, पवित्र लोगों के साथ आएगा, तो वे हमारे परमेश्वर पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष है। अब जब न्याय, ये वो समय है, ये वो बात है कि वो हमारे परमेश्वर पिता के सामने, यानी जो हमारा खुदा है, हम अपने खुदा के सामने जब जाएं, तो मेरे प्रियो क्या हो? तब मैं और आप क्या पाए जाए? निर्दोष पाए जाए। हालेलुया। वो हम पर कोई दाग ना हो, सब ईमानदारी हो, सच्चाई का जीवन हो, हम निर्दोष ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। निर्दोष अपने आप को जांच लियो, अपने आप को पहचान लो। जब आईने में हम खड़े होते हैं मेरे प्रियो, तो हम क्या देखते हैं? हम अपने चेहरे को देखते हैं, अपने शरीर को देखते हैं, अपने कपड़ों को देखते हैं कि हमारा शरीर और हमारा कपड़े कैसे हैं। हालेलुया। इसी प्रकार से जब खुदा के कलाम को जब मैं और आप पढ़ते हैं, उस समय उस कलाम रूपी आईने में अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें कि आप कैसे लग रहे हैं, मैं कैसा लग रहा हूं। हालेलुया। हम कितना भी गुनाह से बचना चाह रहे हैं मेरे प्रियो, तो हम शैतान हमें चाहता है कि हम गिर जाएं। वो शैतान चाहता है कि हम गिर जाएं और हमारा चरित्र खराब हो जाए, क्योंकि हम परमेश्वर पिता के सामने जब पहुंचे तो मुझ में और आप में क्या हो? गुनाह के दाग और धब्बे और झुर्रियां हो। वो चाहता है कि उसके साथ चलने वाले लोग ज्यादा हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कल रविवार है और रविवार को वो कहां खड़ा मिलता है? वो इब्लीस कहां खड़ा मिलता है? वो इब्लीस खड़ा मिलता है चर्च के गेट के ऊपर। चर्च के गेट के ऊपर मेन जो दरवाजा है उसके पास खड़ा है और कह रहा है, देख रहा है कि कौन कौन आ रहे हैं। कल अगले वीक मुझे उन लोगों को क्या करना? रोकना है। उनको मुझे क्या करना है? निर्दोष नहीं रहने देना है, परमेश्वर की संगति में नहीं रहने देना है। हमें तो क्या करना है? हमको परमेश्वर के लोगों को बचना है। शैतान अपने बुने हुए, आपने मकड़ी का जाल देखा है? जब मकड़ी का जाल मकड़ी बुनती है तो शुरुआत में बड़ा छोटा 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 छोटा, और उसके बाद वो बड़ा और बड़ा और बड़ा करती है। और जैसे ही हम उसके पास से निकलते हैं, या जैसे ही हम उसके संपर्क में आते हैं, अजीब सा ट्रैप हमारे पर आ जाता है, हमारे पर एक अजीब सा जाल सा आ जाता है, तो हम एकदम घबरा जाते हैं। यही है गुनाह और पापों का जाल। वो चाहता है कि मैं और आप गुनाह करें और मैं आप पवित्र ना रहें। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप पवित्र ना रहें। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और 23 पद क्या कहता है? प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है शांति का परमेश्वर। अब शांति का परमेश्वर कौन है? शांति का परमेश्वर, शांति का राजकुमार
कौन कहा गया शांति का राजकुमार? जानते हैं कौन है? शांति का राजकुमार है प्रभु यीशु मसीह। जब वो मेरे और आपके जीवन में होगा तो हम 100% हमारा मन शांत होगा। हालेलुया। मैं सच कहता हूं मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की जब संगति में रहेंगे तो आपके मन में शांति होगी। ये नहीं सोचेंगे आज मुझे सुबह क्या करना है, आज मेरे जीवन में क्या करूं, मैं ऐसा करूं, मेरे बच्चे ऐसे करें, मैं इनके बारे में सोचूं। मैं क्यों सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारा परमेश्वर पिता है। वो अपनी औलाद के बारे में जानता है कि उसकी औलाद क्या करेगी। उसने हमें भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि बहुत से लोग हैं जो इस बातों में रहते हैं कि मेरे बच्चे जब बड़े होंगे वो ऐसा करेंगे, उनको मैं ऐसा डालूंगा, ऐसी ट्रेनिंग में डालूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसी करूंगी। लेकिन मेरे प्रियो, जो खुदा को मंजूर है, जो खुदा चाहता है, वही आपके बच्चों के जीवन में और आपके जीवन में होता है। अगर आप परमेश्वर की संगति में चलते हैं तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने पिता पर सारा बोझ डाल दीजिए। हालेलुया। और देखिए आपके जीवन में परमेश्वर कैसे बदलाव कर देगा। आप तो राजा के बेटे और बेटियां हैं। आप राजा के बेटे बेटियां हैं तो आपको तो सिंहासन मिलेगा ही, क्योंकि मेरा और आपका यीशु मसीह कौन है? मेरा और आपका यीशु मसीह राजा है। हालेलुया। और हम राजा के परमेश्वर पिता हमारा क्या राजा है। कहते ना, सोने के सिंहासन में आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। हालेलुया। बस सुन के ही रह जाते हैं या उसे मानते भी हैं। वो कह रहा है शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से क्या करेगा? पवित्र करेगा। अब पवित्र कब तब करेगा? जब आप पूरा उसके ऊपर क्या करेंगे? भरोसा करेंगे। हालेलुया। मैं तो भरोसा किस पे करता हूं? वो मेरा भाई है ना, वो मेरे लिए सब रास्ते खोल देगा। वो मेरा दोस्त है ना, मैं उससे कह दूंगा वो सब कुछ ठीक कर देगा। मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसे, मेरे मम्मी पापा कर देंगे, मेरा कुछ नहीं होगा तो मैं अपने पैसे देके ऐसे काम करा लूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या है आपकी और मेरी से पूरी रीति से आप जब पवित्र होंगे मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जब हम पूरी रीति से अपना भार परमेश्वर के पर छोड़ देंगे तो देखिए परमेश्वर आपको सारी बरकतों से भर देगा। मैं ऐसे फालतू नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैंने अपने दोनों बच्चों के लिए, मेरी पत्नी ने कभी नहीं सोचा कि वो क्या बनेंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर जिसने हमें नहीं छोड़ा तो वो उनको भी नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की दया आप सब लोगों पर हो। वो कहता है वो पूरी रीति से तुम्हें पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे सुरक्षित और निर्दोष रहे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो, उसके तख्त के सामने हम जाएं तो हमारा प्राण, हमारा आत्मा और हमारा देह, हालेलुया, कौन सी देह? रूहानी देह, रूहानी जिस्म, जब हम उसके सामने जाएं, हालेलुया, वो कहता है और तुम्हारी आत्मा, प्राण और तुम्हारी देह कौन सी? ये वाली देह नहीं, कौन सी देह कह रहा? वो आत्मिक रूहानी देह। हालेलुया। वो तुम्हारी रूहानी देह जो है प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरी क्या रहे? निर्दोष और सुरक्षित रहे। हालेलुया। कोई गुनाह आपके जीवन में ना हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कैसे बड़ा है ये आप जानते? मनों से बड़ा है। हालेलुया। मनों से बड़ा परमेश्वर है। वो इसलिए बड़ा है कि वो आपकी और मेरे हृदय की बातों को क्या करता है? जानता है। मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसे। मैं एक चीज कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में निराशा हो, जब आपके परिवार में झगड़े हो, जब आपके परिवार में कोई कठिनाई हो,
पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में से, और परमेश्वर से कहिए मेरे खुदा, मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, सब कुछ मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूं। हालेलुया। तू मेरे मन को जानता है, और जिस वक्त आपके जीवन में निराशा हो, जब आपके परिवार में फूट हो, जब आपके बच्चे आपका कहना ना मान रहे हो, जब आपके बीच में ऐसे हालात हो कि पति पत्नी में टकराव हो रहा हो और पति पत्नी में अलगाव हो रहा हो, मेरे प्रिय परिवार टूट रहे हो, उस समय प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु इस घर का मालिक तू है। हालेलुया। तू सब जानता, मैं सारे जीवन का समर्पण तेरे हाथों में करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कुलुस्सियों 1:22 कहता है, वो कहता था कि तुम्हें अपने सम्मुख कैसा रखूं? पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने जीवन को कैसा करूं? पवित्र करूं, निर्दोष रखूं, निष्कलंक रखूं। कैसी दुल्हन चाहते हैं? मैंने अक्सर इस बात को जिक्र करता हूं, कैसे दुल्हन चाहते हैं? जिसके पर कोई धाग धब्बा कुछ ना हो। वो ब्यूटी पर हम देखते हैं ना आजकल कि ब्यूटी पार्लर के अंदर बहुत खूबसूरत बना देते हैं लोग। लेकिन प्रियो मेरे अजीजों, सुंदरता ऊपर की ना देखें, आत्मिक सुंदरता को देखें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की जो खूबसूरती, उसके प्रेम की, उसके वचन की खूबसूरती है मेरे प्रियो, वो अद्भुत है मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं एक सवाल करता हूं मेरे प्रियो, आदम जो हनोक थे, वो आदम की कौन सी पीढ़ी में थे? क्या हम जानते हैं? किसी को अगर मालूम हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसे डालें। आप उसमें लिखिए कौन सी पीढ़ी के थे। हनोक जो थे, हनोक कौन सी पीढ़ी में थे? आदम की। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, इस बात को जाने, इस बात को वचन में पढ़े, इस चीज को। अगर आपको किसी को याद है इस बात में कि हनोक आदम की कौन सी पीढ़ी में थे, तो इसमें लिख के भेजिए। प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। सुनील डेविड भाई, सच में आप प्रभु के वचन में गहराई से हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 7वीं पीढ़ी में, यस, प्रभु आपको आशीष दे। ये है प्रेजेंटेशन, जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे और प्रभु सवाल करेगा, और जब सवाल करेगा तो आप जवाब देंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन में लिखा है, मैं वचन भी आपको बताऊंगा। जूट यानी कि यहूदा की पुत्री, यहूदा का अध्याय। और ये सुनील भाई ने डाल दिया। प्रभु आशीष दे भाई आपको। जूट 1 पहला चैप्टर और उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ है, और हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रभु आशीष दे। खुदावन की दया आप सब पर हो। मेरा कहने का मतलब, परमेश्वर ने मेरे मन में अचानक ये डाला कि मैं ये सवाल लोगों से करूं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मुझे और आपको इनके विषय में, किसके? हनोक के विषय में भविष्यवाणी की थी कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। मिसेस शबनम डेविड ने भी डाल दिया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आप दोनों को प्रभु बहुत बरकत दे। और जिन भाइयों को बहनों को नहीं पता है, वो इसको नोट करें, वचन को। झूठ को क्या कहेंगे? यहूदा उसका पहला अध्याय और उसकी 14वां पद, इसको आप नोट कर लीजिए। कोई आपसे सवाल करे तो आप बोले इस बात को। हनोक कौन सी पीढ़ी में थे? 7वीं पीढ़ी में। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, सबसे एक बहुत खूबसूरत बात कि 65 साल के जब वो हो गए, हालेलुया, और 65 साल, अब लोग क्या कहते हैं, अरे भैया मैं तो 60 साल का हो गया, अरे मैं अब क्या करूं, मैं 60 का हो गया, 65 का हो गया, अब मेरे बस का नहीं कि मैं प्रभु की सेवा कर सकूं। और वो छोड़ना चाहते हैं। बहुत से लोगों से मेरी मुलाकात होती है, तो वो जो चर्च की सेवा में लगे हैं या कोई और सेवा में परमेश्वर के लिए, अब हमारा शरीर काम नहीं करता। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा
कि लोगों एक बात ध्यान रख लो, हनोक 65 साल में, हालेलुया, हनोक 65 साल में। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं बहुत अच्छा नहीं गा सकता मेरे प्रियो, लेकिन टूटे फूटे शब्दों से मैं जरूर गाता हूं, क्योंकि मुझे जो भी प्रभु ने आवाज दी है, जो भी प्रभु ने मुझे गाने का टैलेंट दिया है, मैं तो उसे टैलेंट कहता हूं, क्योंकि अगर मैं गा पा रहा हूं तो मैं टैलेंट कहता हूं। और मैं कहता हूं मैं बजाना नहीं जानता, लेकिन मैं प्रिय लोगों, आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो खुदा ने टैलेंट आपको बजाने का दिया है ना, बहुत सुंदर आवाज दी है, टैलेंट दिया बजाने का, जरूर करिए, प्रभु की सेवा में अपने आप को इस्तेमाल करिए। मैं बड़ी कोशिश करी, पर मैं नहीं, उसको बजाना नहीं आता मुझको कोई भी साज, लेकिन मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बेटा बजाते हैं, मेरी बेटी भी थोड़ा थोड़ा बजाती है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि खुदा ने जो टैलेंट आपको दिया है, गाने का दिया है, बजाने का दिया है, सच कहता हूं प्रभु आपको आशीष देगा, और उस टैलेंट में आपको इतना बढ़ा देगा मेरे प्रियो, आप सोच भी नहीं सकेंगे। हालेलुया। हनोक 65 साल में, 65 साल की उम्र में, जब लोग अपने अंदर बुढ़ापे को महसूस करते हैं, जब लोग अपने अंदर शिथिलता को महसूस करते हैं, परमेश्वर ने 65 साल में हनोक साहब का हाथ पकड़ा, और 300 साल तक प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ हनोक चलते रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अब प्रभु की सेवा करूंगा, मैं नौकरी से रिटायर हो गया हूं, अब मैं नौकरी, जब मैं रिटायर हो गया, अब मैं प्रभु की सेवा करूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कबाड़ नहीं चाहता। कबाड़ देखा ना, घर में जब कबाड़ आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, वो आता बाहर आवाज लगाने, कबाड़ दे दो, कबाड़ दे दो, तो उठा के अपना कबाड़ दे देते हैं। तो मेरे प्रियो, कबाड़ खुदा को नहीं चाहिए, खुदा को चाहिए सॉलिड चीज, नई चीज, उत्तम चीज नहीं, सर्वोत्तम चीज चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कैसी चीज चाहिए? सर्वोत्तम। और हम क्या देते हैं, जब कबाड़ हो गया, अंजर पंजर ढीले हो गए जब। लेकिन हनोक 65 साल में, परमेश्वर ने 300 साल में उनको, 300 साल वो हनोक के साथ चलते रहे। प्रेज द लॉर्ड। और वो उठा लिए गए, हालेलुया, उठा लिए गए जीवित। खुदावंत का धन्यवाद हो। सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस बात को, जब मैं आपसे ये बातें शेयर कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, खुदा को कबाड़ नहीं, सॉलिड और नई और ब्रांडेड चीज चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप अपने घर में गाड़ी खरीद के लाए, और आपने परमेश्वर के दास के सामने जब प्रार्थना कराई, उससे क्या ये बात कही कि परमेश्वर के कामों के लिए मैं अपनी गाड़ी दूंगा, या मैं अपने जीवन को इस्तेमाल करूंगा, या मेरी जो सामान रखा है मैं परमेश्वर के भवन के लिए इस्तेमाल करूंगा, या परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल करूंगा? कहते हैं, करते हैं? कोई नहीं कहता। हालेलुया। भले ही प्रभु के दास प्रार्थना में कह देते हैं कि ये काम इस्तेमाल हो, और कभी कन्वेंशन हुई, कभी कोई किससे कहा गया, अरे भाई अपनी गाड़ी लेके चलिए, नहीं मेरी नई गाड़ी है, स्क्रैच लग जाएंगे उसमें। हालेलुया। प्रभु के काम के लिए, प्रभु के सेवकों को बैठाने के लिए आप मना कर रहे हैं। हालेलुया। और जब प्रभु लाखों लोगों के साथ आएगा, यहूदा 1:14 में कह रहे हैं, 7वीं पीढ़ी में परमेश्वर ने उसको, आदम की पीढ़ी में थे, और 65 साल से लेकर 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलते रहे। जीवन बदल गए, उनके परिवार, उनके जीवन, उनके वंश में जो बढ़ते गए, सब बदल गए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो कहता है, इफिसियों 5:27 में कहता है, इफिसियों की पुस्तक उसका 5:27 कहता है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करेगा। वो आपको एक तेजस्वी कलीसिया बनाना चाहता है। कैसी तेजस्वी कलीसिया? यानी कि लोग आपके प्रेम को, मसीही जिंदगी को देख करके, आपकी कलीसिया को देख करके,
आपको देख करके वो कहता है लोगों में उत्साह आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर चाहता है कि एक तेजस्वी कलीसिया तैयार हो। तेजस्वी कैसी हो? फिल्मों को देखने वाली, टीवी देखने वाली, या अन्य किसी कामों को करने वाली? हालेलुया। मेरे पास हमारे एक सीनियर ने कहा, आज मेरे पास फोन आया कि वो हमारा जो डिश लगा हुआ है वो डिश काम नहीं कर रहा है, तुम अपनी टीवी खोल के देखो, तुम्हारी डिश काम कर रही है। तो मैंने कहा ऐसा है कि 1.5 साल से मेरी यहाँ टीवी नहीं चल रहा, 1.5-2 साल हो गए, मैंने डिश रिचार्ज नहीं कराई। अरे देखते नहीं हो? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं देखते। प्रेज द लॉर्ड। उम्र क्या है? उम्र के हिसाब से देखिए, 77, 78, 79 में आप चल रहे हैं, अपना जीवन कायम गुजार रहे हैं सिर्फ इन नकारा बातों में। हालेलुया। नकारा बातों में। मेरे प्रिय, जान लो, न जाने किस घड़ी परमेश्वर आए और उस समय आप उन 5 अकलमंद कुंवारियों की तरह चले जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन 5 बेवकूफ कुंवारियों के तरह जिनके जीवन रूपी तेल में परमेश्वर के वचन का तेल नहीं था, वो नहीं जा पाए। प्रेज द लॉर्ड। वो तेजस्वी कलीसिया बनाना चाहता है जिसमें ना कलंक हो, ना झुर्री हो और न ऐसी वस्तुओं वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। कैसी हो? पवित्र और निर्दोष हो। तुम्हें परमेश्वर ने बहुत से टैलेंट दिए हैं, तुम्हें परमेश्वर ने बहुत से वरदान दिए हैं। क्या उन वरदानों को परमेश्वर के कार्य में इस्तेमाल करते हो? या फिल्मी गाने बजाने के लिए आप म्यूजिक, अपने इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, अपनी आवाज को यूज कर रहे हो? क्या आप अपनी आवाज को किसी और काम में इस्तेमाल कर रहे हो? जो टैलेंट आपको परमेश्वर ने दिया, उन टैलेंटों को आप संभालिए और परमेश्वर की सेवा में लगाइए, जीवन बदल जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के आने के बाद जोते रहो मेरे प्रियो। ना जाने किस घड़ी, इसी पल अगर परमेश्वर आ गया और रैप्चर हो गया, तो मेरे प्रियो, अगर आप उसकी संगति में हैं, आप उसके अनुसार हैं, तो समझ लीजिए आपके जीवन में क्या होने जा रहा है। परमेश्वर के साथ आप चले जाएंगे। अब तक तो आप सुन रहे थे, लेकिन रैप्चर हुआ और रैप्चर में आप परमेश्वर के साथ चले गए। हालेलुया। कितनी खूबसूरत जिंदगी होगी। परमेश्वर यीशु मसीह के साथ होंगे और वहां पर सोने की सड़कें हैं, सुंदर मोतियों की दीवारें हैं। हालेलुया। हाथ में पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी नगीनों को, वहां तो दीवारों में जड़े होंगे। रोशनी किसकी होगी? परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के तेज की रोशनी होगी। ये बकवास मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य में जाइए, आप सब कुछ मिलेगा जब आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। ये वो जिंदगी है जो खुदा की मृत्यु के बाद की जिंदगी, जो परमेश्वर के साथ स्वर्गीय जीवन मिले, अनंत जीवन की बात कर रहा है। हालेलुया। मुझे और आपको हर समय प्रभु यीशु मसीह के आने की बात जोनी है। हालेलुया। कुछ नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं और आप परमेश्वर के आने का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए इंतजार का मतलब ये नहीं कि आएगा और वो न्याय होगा और हम उसके साथ चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। जाएंगे भी 1,44,000, ज्यादा नहीं जाएंगे। चुने हुए लोग जाएंगे, 1,44,000 लोग जाएंगे। प्रकाशित वाक्य कह रहा है। और वो कौन से वस्त्र पहने होंगे? सफेद वस्त्र पहने होंगे। सफेद वस्त्र किसका इंडिकेशन देता है? सफेद वस्त्र इंडिकेशन देता है पवित्रता का। पवित्रता का।
तो मेरे प्रियो, अपने जीवन को पवित्रता के साथ परमेश्वर की संगति में होते हुए, खुदा के साथ चलते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, तेरी उपस्थिति, तेरे प्यार, तेरी दया, तेरी करुणा के लिए। खुदा तूने जो इन वचनों से हमें रूबरू कराया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। हम पापियों पर तूने दया की है मेरे खुदा, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। हम में जो काबिलियत नहीं थी, हम में तो कोई सामर्थ्य नहीं थी परमेश्वर, लेकिन तेरी वाणी को, तेरी पवित्र वेदी से जब वो यशाया का, जैसे यशाया की जुबान को तेरी पवित्र वेदी के उस अंगारे से शुद्ध किया तूने, तो प्रभु उसके मुख से कौन सी वाणी निकलने लगी। इसी प्रकार से तूने हमें छुआ है खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जब तेरा रैप्चर हो, तू आए प्रभु, तो तेरी दुल्हन, तेरी कलीसिया, हम लोग तेरे में पवित्र पाए जा सके, तेरे वचन में सराबोर होके चलना पाए। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक एक भाई बहन को जो सुन रहा है और जो ऑफलाइन इसे सुनेगा, पिता परमेश्वर तेरे हाथों में उसके जीवन को सौंपते हैं। खुदा सबकी सहायता करना मेरे प्रभु, दया करना। खुदा प्रार्थना करते हैं जो बीमार है हमारे भाई बहन, विशेषकर मिसेस अजीत प्रसाद को, जो हमारी अजीज बहन खुदावन बीमार है, प्रभु जी आप उन्हें चंगा करें, दया करें, अपना लहू से शुद्ध करें। खुदा एक एक को जो बीमार है, किसी भी रोग से पीड़ित है प्रभु, हम जानते हैं किसी भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे होने पाए, क्योंकि वो अथॉरिटी परमेश्वर तूने हमें दी है, वो अथॉरिटी दी है प्रभु जी। उस अथॉरिटी के अनुसार मैं बोलता हूं, यीशु मसीह के नाम से जितने बीमार हैं वो इस समय देख रहे हैं और जो ऑफलाइन देखेंगे, सब चंगे हो जाए, सब चंगे हो जाए। खुदावन प्रार्थना करते हैं तेरा लहू, ओ कलवरी का लहू सबको शुद्ध कर दे। प्यारे प्रभु तूने हमें इस्तेमाल किया मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं। पिताजी अपने परिवार को भी मैं तेरे सम्मुख रखता हूं, प्रार्थना करते हैं हमें इस्तेमाल कर प्रभु जी, अपनी दया कर। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जो समय आपने परमेश्वर को दिया है उसके एवज में परमेश्वर आपको लाखों आशीष देने जा रहा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कल 7 से 8 बजे का स्लॉट सिस्टर रश्मि सिंह, जो ब्लैक स्टोन मथुरा की प्रिंसिपल हैं, वो प्रभु के कलाम को हमारी ये बहन लेके आएंगी। प्रभु आशीष दे उनको, आप उनके लिए प्रार्थना करें। और 8 से 9 सिस्टर प्रेरणा पॉल, या आगरा से हमारी बेटी है, प्रभु इसको भी दया करे और प्रभु के भजनों के साथ प्रभु के कलाम को सुनाने आ रही है। प्रभु बहुत आशीष दे। हालेलुया। और हमें भी प्रार्थना में याद रखिए, हमारे परिवार को प्रार्थना में याद रखिए कि परमेश्वर हमें और हमारे परिवार को बहुत इस्तेमाल करे, क्योंकि प्रार्थनाओं में एक दूसरे को उठाना बहुत आवश्यक है। और विशेष एक बात और कहना चाहता हूं, कल रविवार है, प्रभुवार को सम्मान देते हुए, प्रभु की उस बात को जानते हुए कि मंडली के रूप में हमें प्रार्थना करिए, जरूर पवित्र हैकल में जाएं, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।